और सीखो शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। ये एक तरह का इंडेक्स है जिसको आप सब समझते हो। निफ्टी 50 इंडेक्स का जो चार्ट है उसके ऊपर हम थोड़ा अभ्यास करेंगे और आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाएंगे। ठीक है, इसका ये मंथली का चार्ट है और मंथली के चार्ट के अंदर आप देखोगे तो पिछले 3 महीनों के अंदर जो है मंथली के चार्ट में एक मार्केट ने अपना हाई लगाया और बियरिश इंगल्फ जिसको कह सकते हैं, ये कैंडल ग्रीन और ये कैंडल रेड, इसको एक तरह के बियरिश इंगल्फ कह सकते हैं। और मंथली के चार्ट में आप देखोगे तो यूँ कह सकते हैं कि मंथली के चार्ट में इसने अपना जो है हाई कंफर्म कर दिया है। अभी 2 दिन बाकी हैं, आज की जो तारीख है 27 दिसंबर, और इस मंथली के चार्ट के अंदर आप देखोगे तो मार्केट ने जो है एक बियरिश इंगल्फ बनाया और बियरिश इंगल्फ बनाने के बाद इस तरह की इसकी एक इंगल्फ का जो है बॉक्स हम लगाते हैं और आप देखोगे तो बियरिश इंगल्फ या बुलिश इंगल्फ जब बनता है तो मार्केट जो है उसका टेस्ट करने के लिए आता है। और टेस्ट कहाँ पर होता है, तो जो इंगल्फ होती है उसके 50% के एरिया में आता है। तो इसके पिछले महीने के अंदर आप देखोगे इस कैंडल में तो उसने क्या किया, नीचे अपना एक लो लगाया और लो लगाने के बाद जो है पुल बैक किया, यानी कि डिमांड देने के बाद मार्केट ऊपर की दिशा में आया और उस महीने कैंडल जो है क्लोज हो गई। लेकिन इस महीने के अंदर भी आप देखोगे कि मार्केट वापस जो है नीचे आने के बाद ऊपर की साइड गया और ऊपर की साइड से ही उसने क्या किया, बियरिश इंगल्फ का 50% जो है एरिया कवर करने के बाद कंटिन्यू डाउन साइड जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, तो ये एक तरह का सिनारियो जो है ख़राब दिख रहा है। मार्केट जो है यूँ कहें कि करेक्शन मोड पर ही है। अगर बाइंग आना होता तो आ चुका होता पिछले महीने में, और इस महीने की शुरुआत के दिनों के अंदर जो बाइंग आया वो सारा का सारा जो है सेलिंग के जोन पर आप देख सकते हो आ गया है, जिसको मैं आप डेली के चार्ट में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में उसने हाई कंफर्म किया और हाई कंफर्म करने के बाद 1 2 3 4 5 वाली जो है फॉर्मेशन उसने डाउन साइड कर दी। और जब डाउन साइड फॉर्मेशन करने के बाद उसने जो है मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और इस लिक्विडिटी को उड़ाया। और ये लिक्विडिटी जो है यहाँ पर एक सप्लाई थी, उस सप्लाई को लेने के बाद मार्केट जो है डाउन साइड ऐसे वापस आ गई। यानी कि पिछले महीने के अंदर जो जितना भी बाइंग आया था वो सारा का सारा सेलिंग के तौर पर डाउन साइड आ चुका है। अब जो है वापस उसी सपोर्ट वाले एरिया में मार्केट आ चुका है। डेली में आप देख सकते हो पिछले एक हफ्ते से ये एरिया देखोगे, पिछले एक हफ्ते से यहीं का यहीं घूम रहा है। डेली में 100 पॉइंट अप आता है और दोपहर में वो वापस माइनस हो जाता है और दूसरे दिन गैप डाउन ओपन होता है और वापस जो है 100 पॉइंट अप आ जाता है। ऐसा पिछले एक हफ्ते से कर रहा है मार्केट। अब ऑल ओवर आप देखोगे तो मैं आप लोगों को ये जो जोन है ग्रीन वाला, ये एक सपोर्ट जोन था, इसको ले लिया और वापस जो है वो क्या कर रहा है, डाउन साइड जा रहा है। और डाउन साइड जाने के लिए इसको इस ग्रीन एरिया को जो है ब्रेक करना पड़ेगा। इस ग्रीन एरिया जो है इसका एक बड़ी सपोर्ट है, इस सपोर्ट को जो है इसने ब्रेक कर दिया तो ये येलो वाला जो एरिया है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, और जब यहाँ तक मार्केट आएगा और इसका सपोर्ट लिया तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा, और अगर नहीं लिया तो ये एरिया के अंदर जो है आ सकता है 21,600-700 वाले एरिया में। ठीक है, यूँ कहूँ कि मार्केट जो है डेली के अंदर इस टाइप का अगर काम करे, यहाँ ब्रेक करे, इसको टेस्ट करे और फिर वापस ऐसे जाए। ठीक है, और जब ऐसे जाए इसको ब्रेक करे तो वापस कंटिन्यू ऐसे जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीकली के अंदर आप देखोगे तो वीकली का जो चार्ट है वो ये बता रहा है कि मार्केट अभी भी जो है बियरिश साइड ही है। आप देखोगे वीकली के अंदर जो है उसने क्या किया है, ये पूरे हफ्ते की जो कैंडल है वो एकदम जिसके अंदर पिद्दी सी कैंडल्स ऐसे कुछ भी नहीं है। और ये हफ्ते के अंदर स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है ये समझाता हूँ। ये देखिए, ये 1 2 बस ये 3 करने का बाकी है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ये सपोर्ट ब्रेक किया, ये 3 डाउन साइड ही करेगा। डेली के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सपोर्ट देगा और ऊपर जाएगा, तो वो काम उसका ख़त्म हो गया।
अब सप्लाई लेने के बाद वो डाउन साइड स्टार्ट कर रहा है, तो इस सपोर्ट के ऊपर है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। अगर बाइंग आना होता तो ये पूरे हफ्ते से बाइंग नहीं आया। तो ये बाइंग क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि उसकी जो लिक्विडिटी है वो नीचे की साइड पड़ी हुई है। ये लिक्विडिटी, ये डाउन साइड जितनी भी लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी को फिल करेगा, तभी नया बाइंग आएगा। बाकी ऑल ओवर सिनारियो जो है इसका बियरिश है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट दिखा रहा है, ठीक है। तो निफ्टी की चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऐसा है, यानी कि मार्केट का जो सिनारियो है ऐसा है। अब मार्केट क्या करता है, ये जो है डेली में आपको एक इस टाइप का पैटर्न बन सके। जैसे इसने यहाँ एक ऐसे बना है, वापस अगर सपोर्ट लेता है तो ऐसे जाता है, ठीक है, और अगर नहीं जाता तो डाउन साइड ऐसे कंटिन्यू कर देगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है। मैं ज़्यादातर निफ्टी प्लेयर को देखता हूँ, इसलिए कि निफ्टी के अंदर मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। इसके अंदर जो वर्क करता है ये मैं काफ़ी वक्त से इसको देखता रहता हूँ। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है मैं निफ्टी को देख के करता हूँ, इसलिए सोचा कि आज आपको एक वीडियो बता दूँ कि मार्केट किस टाइप का चल रहा है और कैसा चल रहा है। जो आपने देखा, अब देखना है मार्केट क्या करता है आने वाले मंथ के अंदर। जनवरी का जो 2025 का स्टार्टिंग होगा उसमें मार्केट क्या करेगा। मैं बेसिकली जो है डाउन साइड देख रहा हूँ, डाउन साइड ही जाएगा मार्केट, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे एरियाज़ को देखकर अच्छे स्टॉक्स को पकड़िए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि नया बाइंग जो है वेट करिए, जो प्रॉफिट मिल रहा है इसको लेके निकल जाइए, और इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनको तो कोई मसला नहीं है। और अगर जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो अच्छे बाइंग का इंतज़ार कीजिए, बीच में एंट्री ना लीजिए। जैसे हाई पर आपने एंट्री ले ली, अभी तक नहीं निकले, तो दूसरे पैसे आपके जो हैं इन्वेस्ट करने से परहेज़ करें और अच्छे एरिया का, अच्छे सपोर्ट का वेट कीजिए। अगर ये निफ्टी का एनालाइज आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। मैं सोच रहा हूँ कि नया बाइंग वाला एरिया जो है वहाँ से कुछ अच्छे स्टॉक्स को निकालूँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। मेरे इस टेलीग्राम के अंदर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।